नमस्कार, स्वागत है बीआरजी न्यूज में। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर आज बीआरजी न्यूज टीम ने 1971 के वॉर में भारतीय सीमा रक्षा के हिस्सा रहे कर्नल विनोद फर्लिकर से खास बातचीत की। आज 26 जनवरी 2021 भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। भारतवर्ष जो उसकी आज़ादी से संविधान के अमल तक की सभी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। आज इस मौके पर बीआरजी न्यूज़ 1971 की वॉर में भारतीय सीमा की रक्षा का हिस्सा रहे कर्नल विनोद फर्लिकर से रूबरू हुआ। मैं कर्नल विनोद फर्लिकर, मैं 67 में आर्मी में ज्वाइन किया, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी तोपखाने में था। 71 वॉर में मैंने छम सेक्टर में हिस्सा लिया था। छम सेक्टर एटले J&K में अखनूर के लेफ्ट साइड में। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए मेरी रेजिमेंट को 2 बैटल ऑनर 13 दिन की लड़ाई में मिले, यानी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। ये 2 ललियाली पिकेट के ऊपर एंड 707 पोस्ट के ऊपर। आप सबके आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, तो फिर मैंने ये कार्रवाई शुरू की। उसके बाद मैंने जब हमारे कश्मीरी पंडितों का विदाई हो रही थी, कत्लेआम हो रहा था, उनको भगा रहे थे। कौन भगा रहे थे आपको पता है? कश्मीर से। उस वक्त मैं कमांडिंग ऑफिसर था वैली के अंदर। आई वॉज द कर्नल दैट टाइम। बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज मुझे इतना गर्व लगता है कि ऑल आउट ऑपरेशन मिलने के बाद मेरे जो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, सूबेदार वो एक्शन ले रहे हैं आतंकवादियों को, और ये है उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थी। मैं ये बड़ा गर्व से कहता हूँ, मुझे अभिमान है कि आज की तारीख में नीति, नियत और नेतृत्व हिंदुस्तान के लिए बहुत तगड़ा है। एक जवान, एक फौजी का जज्बा देश के प्रति ताउम्र कभी कम नहीं होता। इसका वो एक बड़ा उदाहरण है। कर्नल विनोद फर्लिकर आज 72वें गणतंत्र दिवस पर खास बीआरजी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में रक्षा क्षेत्र में हो रहे विकास और अत्याधुनिक बदलाव की वो सराहना करते हैं। आज भारत का जवान सीमाओं की रक्षा के लिए अत्याधुनिक रक्षात्मक हथियारों से लैस है। तब भारतवर्ष की उन्नति और प्रगति में रक्षा क्षेत्र की अहमियत को समझे जाने की बात भी आज कर्नल विनोद फर्लिकर ने कही थी। 26 जनवरी 2021 हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है। वो गर्वની વાત છે આપણા માટે। આજના દિવસે 1950માં આપણું સંવિધાન જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે લખેલું એનું એક્સેપ્ટન્સ થયું। એન્ડ સંવિધાન ઇઝ ધ સ્ટાર્ટિંગ पॉइंट कि जिसको 2 साल 11 महीने और पता नहीं कितने दिन लग गए थे। बहुत मेहनत करने के बाद संविधान बना। उसके अंदर इसको हम फॉलो करते हैं हिंदुस्तान की प्रगति के लिए। गर्व की बात यह है कि जो पहले, आज गर्व की बात मेरे लिए है कि आज मेरे पास हिंदुस्तान में हम चाइना के साथ जो गलवान में हुआ था, कहते हैं इफ़ यू आर अ मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग देन यू कैन सिट ऑन नेगोशिएशन टेबल। અત્યાર સુધી આપણે મિલિટરીલી સ્ટ્રોંગ નહોતા, ધો વી આર સ્ટ્રોંગ, સ્પિરિટ ઇઝ સ્ટ્રોંગ બટ બોડી ઇઝ વીક। કારગિલ વોરમાં કીધું હતું જનરલ મલિકે, ધ સ્પિરિટ ઇઝ સ્ટ્રોંગ બટ ધ બોડી ઇઝ વીક। બોડી ઇઝ વીક એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં, ઇક્વિપમેન્ટ નહીં, વેધર ક્લોધિંગ નહીં। દેટ ઇઝ વોટ ધ પ્રોબ્લેમ। સેમ थिंग 62 में नो क्लोथिंग, नो प्रॉपर इक्विपमेंट। पहले 303 राइफल थी, आज तारीख में जो यू गॉट ऑटोमेटिक राइफल्स। हमारे ऑफिसर्स उसको बना रहे हैं। हमारे पास सबमरीन्स आ गई है, हमारे पास ये फाइटर राफेल एयरक्राफ्ट, प्लीज़ हमारा तेजस बन गया हुआ है, मल्टीपर्पज़ हैं। अब ये सब चीज़ें जब इसका प्रोग्रेस हो रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे जवानों को, अभी आना शुरू हो गए। जब देश की सुरक्षा का बात है तो ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए मुझे गर्व की बात है कि 26 जनवरी को ये सब डिस्प्ले होता है ताकि मेरे देश के हर नागरिक को गर्व हो कि आजकल प्रगति क्या हो रही है मेरे देश के अंदर। और इसी माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश के अच्छे नागरिक बनो। और आज के दिन जितने भी गैलेंट्री अवार्ड्स जिन्होंने अच्छा काम किया पिछले साल आतंकवादियों के सामने या कहीं पे भी, उन सब का गर्व होता है। यही एक बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुस्तान के लिए, उसको हम बहुत अच्छे प्यार से। और आज सबसे ज़्यादा तिरंगा का महत्व, हर बच्चे के हाथ में तिरंगा होता है। ये उसका महत्व उसको मालूम पड़ता है कि मेरा देश का फ्लैग क्या है, जन गण मन क्या है। ये होना चाहिए, इसको इज्जत देनी चाहिए, मानना चाहिए। अगर इस देश में रहना चाहिए तो आपको ये मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।